हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं और 1.1 लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखिए, दिया हुआ है 140। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में काटना है तो पहले देखिएगा गुणनखंड का रूल क्या है। हम उसी संख्या से काटेंगे जब अगर ये जीरो या सम संख्या रहेगा तो, और जीरो या कोई सम संख्या रहेगा तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, सम संख्या से काटेंगे। अगर ये कोई विषम संख्या रहेगा तो हम विषम संख्या से काटेंगे। पहला रूल ये है। तो देखिए हम किससे काटेंगे? 2 से। 2 से काटने का मतलब ये होता है, यहाँ पे देखिएगा रफ पे, आप 14 में 2 से भाग दो। ठीक, अब देखो कब आ रहा है? 2 सत्ते 14 कट गया। अब 1 जीरो उतर 1 जीरो हो गया, तो यहाँ आ गया हमारा 70। अब ये किससे कटेगा? फिर 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। अब किससे कटेगा? 5 से। 5 सत्ते 35। फिर किससे कटेगा? 7 से। काटना है कब तक? जब तक 1 ना आ जाए। या तो यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं, आप लोग अगर तेज हो जाएंगे तो यहीं भी छोड़ देंगे। अब इसको लिखेंगे 140 का 2, पहले 1 लिख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे? 1 लिख के तब हम लगाएंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आगे देखोगे इसी तरह हम 156 है तो दूसरा है 156 का हम काटेंगे। अब ये देखोगे किससे कटेगा? 2 से। 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से, 13 कम 13। अब इसका बाद संख्या 156 का क्या हो गया? 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि गुणनखंड के रूप में लिखना है। आगे देखोगे 3825, तो हम 3825 लिख लिए। अब काटने का तरीका देखिए, ये विषम संख्या है तो हम अब 3 से ट्राई करेंगे। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 3 दूना का 6 और 3 7 कट। चलो 3 से कटने की उम्मीद है, 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 2 बच गया, 3 7 21 और 3 5 15। फिर देखेंगे, फिर 3 से कटेगा, फिर काटेंगे। 3 चौको 12, 3 दूना का 6 और 1 बच गया, 3 5 15। फिर देखेंगे 3 से, 3 एकम 3, हाँ कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12 नहीं कटेगा। 5 से देखेंगे, अब 5 से, 5 8 40, 50 25। फिर किससे देखेंगे? 5 से, 5 से कहीं 5 3 और 5 7 35। अब किसे देख लेंगे? अब देख लेंगे 17 से। किससे देखेंगे? 17 से। तो कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, अब इसका लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3825। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब कोई जरूरी नहीं कि हमको 1 लिखना ही है, क्योंकि हमारी मर्जी, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे चाहे भाग करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब अवसरता होगा तब हम ऐसे लिख दिए हैं कि ताकि आप लोग जानोगे। आगे देखोगे 5005 है। अब इसको भी काटेंगे तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या है, लास्ट में 5 है, विषम में तो 5 से काटेंगे। 5 एकम 5 00, फिर 1, 5 एकम 5। अब किस संख्या से काटेंगे? 7 से। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 1 आ गया। फिर 3 3 9, 1 नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 3 3 7 चौको 28, 7 3 21। अब किस संख्या से कटेगा? 3 चौको 12, 11 से। किससे कटेगा? 11 से। 11 कयम 11, 11 तिहाई 33। अब किससे कटेगा? 13 से। 13 कयम 13। अब 5005 का गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो हम चलो 1 छोड़ दे रहे हैं। 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13।
लिख देंगे। ठीक, एक लिख, आपकी मर्जी, एक लिखने का मन कर रहा है तो लिखिए, नहीं तो रहने दीजिए, जब आएगा तो देखा जाएगा आगे। आप देखिए 7429 है, 7429 है। अब इसको भी काटेंगे। देखिए यहाँ पे विषम संख्या है तो हम विषम संख्या से ट्राई करेंगे, पहले 3 से देखेंगे। इसका मतलब यह है कि देखिए यहाँ पे 7 4 2 9, तो इससे किसके काटेंगे, पहले 3 से देखते हैं। 3 दूना के 6, 1 4 तलिया 3 चौक 12, 2 और फिर यहाँ 2, 3 7 21, 1 9, नहीं कटेगा। अब किस संख्या से देखेंगे, अब 5 से देखेंगे, 5 नहीं कटेगा। 6 से देखेंगे, 6 कहीं हम 6, 1 और यह 4, 6 दूना 12, 2 और 2 और 36 18, नहीं कटेगा। 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 कहीं हम 7, ठीक, इसका मतलब भाग ही देना होता है। देखिए अब 7 से हम देखेंगे, चलिए 7 से देखेंगे। अब देखिए यहाँ से 7 से देखेंगे तो 7 कहीं हम 7, अब देखिए 1 कट गया। अब 4 उतरा, भाग नहीं जा रहा है तो ये 2 उतारेंगे, यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, 7 छक 42, 7 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से नहीं कटेगा तो 9 से देखेंगे, 9 से देखेंगे। अब 9 से देखेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 8 72, अब हो गया 2 और ये कितना हो गया है 2, अब 9 9 18, अब 2 4, 9 से भी नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे, तब 9 से नहीं कटेगा तो अब देखते हैं अब किस संख्या से काट रहे हैं, तब अब देखते हैं इसको किससे काटते हैं। ठीक है, ये 9 से भी नहीं कटा, अब इसको रब कर दे रहे हैं, वो भी मिटा दिया। आगे किरौना गधा, किरौना थोड़ा मुझे परेशान कर दे रहा है। देखिए लिखा है 1700 7429, तो देखिए ये यहाँ पे 9 से नहीं कटा है, तो 9 से नहीं कटा है तो देखिए 7429, 9 से नहीं कटा तो अब जानते किससे काटेंगे। अब हम काटेंगे 17 से, जब 17 से काटेंगे तो ये हमारा 437 बार में कट गया है, तो हम इसको काटेंगे 17 से, तो ये आ गया 437। और इसको काटेंगे पता है किससे, अब 437 को काटेंगे हम 19 से, किससे काटेंगे 19 से, तो ये आ गया हमारा 23, और 23 को काट देंगे हम 23 से, तो ये आ गया 1। तो हम 7429 को हम 17 गुणे 19 गुणे 23 लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए कह रहा है आपको पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। चलिए हम पहले 26 और 31 को हम काटेंगे। देखिए 26 और किसका 91, तो हम 26 को ऐसे काट देते हैं 2 से, 2 एक हम 2, 2 तिहाई 6, फिर कितना 2 से 13 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे 91, तो 91 को काट दूँ 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 तरीके 21। अब किससे कटेगा 13 से, ये भी एक, ये भी एक। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एचसीएफ, पहले क्या लिखेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ देखेंगे तो दोनों में जो कॉमन होगा यह कितना हो गया 13। अब फिर क्या क्या एलसीएम, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ दोनों में ये 2 है तो पहले 2 ले लेंगे
अब देखिए यहाँ इसमें भी 13, इसमें 13, तो एक 13 ले लेंगे। और देखिए और ये 7 है तो ये 7 ले लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर है, तो हम जांच करते हैं। चलिए जांच कर लेते हैं। जांच, ठीक, जांच करेंगे। अब दो संख्याओं का गुणनफल, तो मैं 26 और 91, यहाँ देखो 26 और 91 लिख लेंगे। अब बराबर इधर लिख लेंगे 13 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 7, क्योंकि हम देखिए ये एचसीएफ, ये दो गुणनखंडों का गुणनफल लिख लिए, एचसीएफ ये 13 आया, एचसीएफ 13 लिख लिए, और फिर ये एलसीएम आ गया है 2 17 7। तो चलिए हम यहाँ पे 26 और 91 का हम गुणा करेंगे, तो हमारा कितना आएगा गुणनफल, देखिए तो कितना आ रहा है। चलो अब आगे देखते हैं कितना आ रहा है, गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 26 गुणे 91 गुणा करेंगे, तो यहाँ से हो गया हमारा 26, यहाँ से 9 9 5 45, 9 7 54 4 और 9 2 18 23, जोड़ दो 6 6 23, ये हो गया 2367। कितना हो गया 2367। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, देखिएगा 7 का गुणा इसमें कर दिए, 7 दूना का 14, और 14 का गुणा फिर 17 में करो, फिर जितना आएगा उसमें 13 का गुणा करो, तो पूरा गुणा करेंगे तो हमारा आ गया 2367। ठीक है, अब इसका मतलब ये जो पूर्णांक दो संख्या गुणनफल क्या है, जांच करने पे पूर्णांकों का जो युग्म है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या आता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, सही पाया गया है। ठीक, सही पाया गया है। आगे देखोगे इसी तरह दूसरा भी है। अब ये दिया है 510 और 92। चलो 510 और 92 का हमको क्या निकलना है, एचसीएफ। ठीक, तो पहले हम 510 लिख लें, 510 लिख लें। 510 को काटो, किससे किस संख्या से कटेगा, देखिए 2 से काटते हैं, 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 5 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 25, 5 से 5, फिर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 1 3, 2 3 7 21, अब 17 से काट देंगे, 1 हो गया। अब यहाँ पे 92 को काटेंगे, 92 को जस्ट ये काटे थे, पहले काटेंगे किससे, ये सम संख्या 2 से काटेंगे, 2 चौका 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 दूना का 4, 2 3 6, अब किससे काटेंगे 23 से, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ में 510 और 92 के एचसीएफ पूछ रहा है, तो ध्यान देखो दोनों में, इस दोनों में देखो कौन कॉमन आ रहा है, ये दो, तो हमने 2 लिख लिया। अब फिर पूछ रहा है एलसीएम, एलसीएम पूछेगा, तो एलसीएम में देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है गया, तो 1 2 ले लेंगे, या 2 को छोड़ देंगे। ठीक, ये 2 इसमें भी हो गया, आप छोड़ देंगे। अब बाकी सीरियल वाइज ये भी नंबर लो और ये भी नंबर लो, जितने बच गए सभी को ले लो। तो यहाँ से बच गया है गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, यहाँ पे बच गया गुणे 2 और गुणे 23। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब गुणा कर लेते हैं पूरा, उधर लगाने में टाइम नहीं लगेगा, तो हम देखो गुणा कर लेते हैं। 5 दूना के 10, और 10 को गुणा 17 में करेंगे तो 170। ठीक, अब देखो 170 आ गया। अब यहाँ से आ जाओ, 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12, बस 12। अब यहाँ पर गुणा कर दो, 2 का 0,
2 7 14 और 2 1 3। अब यहाँ पे आ गया 1 7 1। अब जोड़ देंगे, ये 0 4 7 3 10 और 1 1 2 2040। कितना गया? 2040। अब हम जांच पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? जांच पे। देखिएगा ध्यान से, अब जांच कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जांच दिखाई दे रहा है। जांच जांच कर लेते हैं। आपने कहा दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल देखिए कौन कौन सा? 510 और 92। तो 510 और गुणे 92 बराबर क्या लिखोगे? HCF गुणे LCM। तो HCF हम कितना लिख लें? 2। अब गुणे LCM कितना लिख दें हम? LCM 204। अब यहाँ पे अब पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। ठीक, अब इन 510 में 92 का गुणा कर लो। 510 गुणे 92। तब पहले गुणा कर लो, 0 2 10। अब 9 का गुणा करोगे, 0 9। अब यहाँ पे आ गया 5 दूना, अरे 9 5 45। जोड़ दो, 0 2 9 5 1 6 46 4600। हाँ 4000 46,920। कितना गई है इधर? 46,920। अब इधर देखोगे, यहाँ पे ये 2040। अब इधर भी गुणा करें 2 से, 0 2 चौको 8 0 और 2 दूना के 4। कहीं गड़बड़ हो गया, गलती हो गया कहीं। सॉरी कहीं गलती हो गया। देखिए थोड़ी हमसे गुणा करने में यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। हम यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे 23 समझ लिए थे। अरे 3 समझ लिए थे। क्या समझ लिए थे? 3। ठीक है, अब ये 3 समझ लिए थे, तो यहाँ पे ये 23 है। कितना है? 23 है। देखिए थोड़ी सी हम यहाँ पे 23 है। अब देखिए यहाँ पे पूरा गुणा करेंगे। जैसे हमने 2 को 10 10 को गुणा 17 में किया तो 170। अब इसी तरह 3 का गुणा इसमें किया 6 और 6 को गुणा इसमें कर दिए 23 में, तो हमारा आ गया 36 18 और 7 दूना 12 1 13। अब आ गया 1308 आ गया। अब 170 में 1308 का गुणा कर देंगे। 170 में 13 का गुणा करेंगे तो हमारा आ गया, अभी गुणा करके देख लें, 23,460 आ गया। कितना गया? 23,460 आ गया। देखिए 23,460 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 23,460 आ गया। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना गया? 46,920 आ गया। तब हम कहेंगे, यहाँ से देखोगे, यहाँ से कहेंगे पूरा, हाँ यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM ही है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे, लिख दो बस, जांच में सही पाया गया। जांच में सही पाया गया है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है और बहुत कुछ नहीं करना है। आगे चलोगे इसी तरह हम तीसरे का भी, ये तीसरा हम आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। ठीक, बहुत कुछ नहीं करना है, तीसरे को आपके ऊपर प्रैक्टिस में छोड़ दे रहे हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये कर आए आपसे कर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बहुत बेस्ट है। क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है। तो चलिए हम पहले दोनों का HCF और LCM निकाल देते हैं। ठीक है, देखिए हम पहले अलग अलग करके निकालेंगे, एक में आपका घाउस माउस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हाँ ये 12 कितना दिया है?
ये 12 दिया है तो 12 को काटो, पहला सवाल है। 12 काटो, किससे काटोगे? 2 से, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, और फिर 3 से 1 आ गया। यहाँ पे देखोगे ध्यान से, 15 दिया है, पहला लगाना, 15 को काटोगे, थोड़ी सी दूरी लिख दें, 15 को काटोगे, पहले 3 से काटो, 3 5 15, फिर 5 से, 5 से कहीं 5, फिर कितना दिया है? 21 दिया है, तो 21 को किससे काटोगे? 3 से काटो, 3 7 21, फिर किससे काटोगे? 7 से, 7 कहीं 7। HCF देख लोगे, HCF, ठीक है। HCF देखोगे दोनों में क्या काउंट हो रहा है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, तो HCF हमारा कितना हो गया? 3। और LCM देखोगे, यहाँ पे 3 है तो इसका तो 1 3 ले लोगे। अब जो बाकी अंक दिया हुआ है सबका यहाँ पे गुणा कर दो, 2 गुणे 2 यहाँ से हो गया, यहाँ से गुणे 5, यहाँ से गुणे 7 हो गया। अब गुणा कर लेते हैं, देखिए बड़ा ध्यान से, 5 दूना के 10, और 10 में 7 को गुणा किए तो 70, और 70 में 6 को गुणा करें 3 दूना के 6, तो 7 6 42, कितना हो गया? 420, ठीक है। आगे देखोगे, नेक्स्ट आगे देखोगे ध्यान से, हम ये 17वां लगा दे रहे हैं। दूसरा ये दिया है 17, कितना दिया? तो यहाँ पर लिखते हैं 17, 17 को काटेंगे तो 17 का 17 ही से काटेंगे, 1 हो गया, ठीक। अब देखिए 23, 23 किससे कटेगा? 23 से कटेगा, ये भी 1 हो गया। अभी 29, 29 किससे कटेगा? 29 से कटेगा, ये 1 हो गया। अब क्योंकि सबका 1 हो गया, हमें HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? HCF। तो देखो सब में ये 1 है, 1 से कट गया, तो HCF, देखिए सबका HCF कितना हो गया? 1 आ गया। फिर क्या पूछेगा? LCM, LCM। अब 1 तो सब में, तो 1 रख लो, और गुणे यहाँ पे 17 है तो 17 गुणे 23 है तो 23, गुणे 29 है तो 29। अब गुणा कर दो, 23 17 और 29 का गुणा करो, देखो कितना आ रहा है। जल्दी में गुणा करिए, देखो कितना आ रहा है आपको। ये आ गया 11,939, कितना आ गया? 11,939, ठीक है। आगे देखोगे इसी तरह हम तीसरा लगा दे रहे हैं, ये वाला देखोगे, तीसरा यहीं पे लगा दे रहे हैं। तीसरा क्या कर रहा है आपसे? थोड़ी सी इसकी भी थीम उसी कलर का ले लें। देखिए दिया है 8, तीसरा का है 8, किससे कटेगा? पहले देखो काटेगा ये 4 से, नहीं 2 से काटो, 2 दूना के 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 से 1, फिर कितना है? 9, 9 किससे कटेगा? 3 से, 3 फिर 3 से 1, फिर कितना करें? 25, ये कट गया 5 से, 50 25, फिर 5 से, 5 से कहें 5। अब इसका पूछ रहे HCF, HCF पूछेगा आपसे, तो क्या करो? देखो सब में 1 1 है, 1, फिर पूछेगा आपसे LCM, तो LCM देखो सब में 1 है तो 1 ले लोगे, बाकी पूरी संख्या लिख दोगे। तो ये है 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ से लिखोगे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 बार है 5 गुणे 5। अब चलो हम गुणा कर लेते हैं, पहले आसान तरीका से गुणा करेंगे। 5 दूना, हाँ 25, ठीक, 25 दूना 50, अब 50 दूना 100, ठीक, यहाँ से तो 100 हो गया। अब देखिए 3 दूना के 3 त्रिक 9, 9 दूना के 18, यहाँ से 18 हो गया, और 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 हो गया, हमारा कितना हो गया? 1800 हो गया, ठीक है। HCF कितना हो गया हमारा? LCM 1800। आगे चलते हैं, अब दे दिया ये आपको, बड़ा बेस्ट सवाल है। चौथा सवाल अब से कह रहा है कि HCF 308 और 697 का 9 दिया है, तब आपका LCM ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? LCM। तो अभी आपको ज्ञात है, लिखोगे, आप जानते हो, क्या जानते हो? 2 संख्याओं का
गुणनफल बराबर, अगर आपका कितना है HCF गुणे LCM होता है, ठीक। उसी संख्या का HCF और LCM होता है, जो दो संख्या थी, यहाँ पे दो संख्या दी, क्या क्या दिया है, पहला दिया है 306 गुणे 697 बराबर HCF कितना दे दिया आपको, दिया है HCF दे दिया है 9। आपको क्या पूछा है, LCM पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से LCM अब यहाँ पे 9 से भाग दे देंगे, 306 गुणे 657 बटा के 9। अब देखो ये कट रहा है तो काट दो, 3 से कटेगा, 3 3 के 9, आइए कट गया, 3 1 यम 3, 3 दूना के 6, फिर ये 3 से देखो यहाँ से कट रहा है क्या, हाँ 3 दूना के 6 कट जाएगा, 3 से इसको काट दो, 3 1 यम 3, 3 5 3 से तो नहीं कट रहा है, हाँ नहीं कटेगा, ठीक है नहीं कटेगा तो रहने दो। अब देखो किससे कटेगा, हाँ यहाँ पे कटेगा, 3 3 के 9 और 3 चौको 12, 3 3 के 9 और 3 चौको 12। अब यहाँ से आ गया हमारा, देखिए LCM कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 34 गुणे 657। अब 34 में 657 का गुणा कर दोगे तो यहाँ पे देखिए 657 गुणे 34 कर दीजिएगा। अब यहाँ से 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 2 22 और 4 सौ 24, 24 2 26, 3 से एक अंक छोड़ देंगे, 3 3 सत्ते 21 को 1, 3 पचे 15, 2 17 और 3 सौ 18 19, जोड़ दोगे 8, 2 1 3, 7 से 12 1 13, ये 9 2 11 1 12 1 1 2 आ गया 23,338। कितना आ गया 23,300 नहीं 22,338 है, 22,338, ठीक है 22,338, ठीक है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट, इतने अभी उसी पे एक और है यहीं, अच्छा लिखिए। अब आगे देखेंगे 5वां सवाल, 5वां क्या कर रहा है आपसे, देखिए ध्यान से।